इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा तैयार किया गया दरोगा प्रैक्टिस सेट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो है खान सर का दरोगा प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 1 है। इस सेट में कुल 100 प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए खान सर के द्वारा तैयार किया गया दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी 1530 में बना दिया गया था, तो ऑप्शन 2 सही है। अब पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था और इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अगला प्रश्न 3 नंबर के विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। तो विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, तो 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका मिलान है जो गलत है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिया गया, यह भी सही है। तरंग सिद्धांत वेबर के द्वारा दिया गया, बिल्कुल गलत। तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा दिया गया, हाइगेंस के द्वारा दिया गया है 17वीं शताब्दी में। तो आपका यही जो मिलान है ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया, तो इसमें से ए, बी और डी सही है, 3 गलत था। कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इन चारों ऑप्शन में से आपका सवाना जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जाता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। हमारे देश में 3 प्रकार का आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन जिसका उल्लेख 356 में है और वित्तीय आपात 360 में किया गया है। तो यह पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए, बी, सी। आंतरिक अशांति जो है इस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। यह 44वां संविधान 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था कि इस कारण से आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। धन विधेयक की परिभाषा किसमें वर्णित है। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया, 2 नंबर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक के संबंध विशेष उपबंध के बारे में इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध और 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया। 100 के अंतर्गत अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का बात कहा गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ एवं अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला थी, लेकिन अभी वर्तमान में सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हो चुके हैं। तो अब लेकिन सही होगा अब सतीश कुमार। G20 का 19वां 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ है। G20 का 2024 में सम्मेलन ब्राजील में किया गया, आपका 2 नंबर सही है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है, तो इसका उल्लेख किसमें है। तो इसका जो उल्लेख है वह एहोल अभिलेख में किया गया। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और इसी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध का प्रमाण दिया गया है जो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। दिल्ली सल्तनत का एक मात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है। 9 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है। 9 डिग्री जो अक्षांश हो जाएगा यह मिनिकॉय और कावारत्ती को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात कर ले मालदीव और मिनिकॉय, तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है और अंडमान निकोबार जो होता है यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। भारत का सिंधु नदी के सबसे बड़ा सहायक नदी चिनाब नदी है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा चिनाब। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा। अगर आवर्त सारणी में हम अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें से परमाणु का आकार क्या होता है। तो परमाणु का आकार घटेगा, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार घट जाता है, तो 1 नंबर सही है। आगे देखिए 16 नंबर में कहा गया कि अम्ल में समानता गुण पाया जाता है। अम्लों में कौन सा गुण पाया जाता है। तो अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन को दे सकता है, यह बिल्कुल सही है। यह इलेक्ट्रॉन को देता है, बिल्कुल गलत है। यह इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता है, यह इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो अम्ल होता है वह प्रोटॉन देता है और इलेक्ट्रॉन को लेता है। इसमें से ए और सी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों। आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन है। आर्य महिला समाज का संस्थापक पंडित रमाबाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित रमाबाई के द्वारा ही आर्य महिला समाज का स्थापना किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ किस काल में। जो बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति था वह गंधार काल में पहली बार प्राप्त किया गया, 2 नंबर सही है। बोधिसत्व पद्मिनी का चित्र किसमें मिला है।
तो इसका जो चित्र है वह अजंता की चित्रकला में मिला है। 2 नंबर सही हो जाएगा, अजंता की चित्रकला। आगे देखिए कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसमें वर्णित है। तो जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में किया गया, अनुच्छेद 50 में है। तो अब देखिए क्या अनुच्छेद 50 किसमें आता है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। और इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में है, जिसका उल्लेख 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है, आत्मविश्वास में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवयवी भाव। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस में किया गया है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन है। तो इसके शीर्ष स्थान पे अमेरिका है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग के 2023 में शीर्ष स्थान पे अमेरिका रहा। आगे देखिएगा, कहा गया है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। 3 नंबर सही हो जाएगा। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बैंक दर में कमी की ऋण की उपलब्धता से जो प्रभाव पड़ेगा वह हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो है ऋण उपलब्धता बढ़ जाएगा। 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं 27 नंबर, इसमें कहा है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, 1/6। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। 2 नंबर सही है। घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए, सभी घटना को क्रम के अनुसार सजाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया। कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह भी जो था 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट यह 1932 में हुआ था। तो अब देखिए क्रम वाइज सजाना है। तो सबसे पहले एक हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता 2 नंबर पे है ये, फिर आ जाएगा भगत सिंह को फांसी 3 नंबर पे, फिर ये 4 नंबर पे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 5 नंबर पे ये है पूना पैक्ट। तो ए बी सी डी। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन था। तो गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी हो जाएगा मलिक अंबर। 2 नंबर सही है। वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिकाएं आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर निर्जीव में अगर वायरस है तो वह स्थिर रहता है, अस्थूल रहता है, वह कोई विकास नहीं कर पाता है। जैसे वो सजीव में जाता है तो वह विकास करने लग जाता है। क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है। यह किस प्रकार का तकनीक है। तो यह जो है द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का एक तकनीक है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होता है। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होता है वह वेग और द्रव्यमान का अनुपात होता है। ब्रोमीन समांतर ताप पर होता है किस अवस्था में। तो ब्रोमीन समान ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। 2 नंबर सही है। और यह एक अधातु है। अगर धातु का अगर पूछता था यहाँ पूछता था पारा भी द्रव अवस्था में रहता है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 2 नंबर सही है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है। बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो आपका 4 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र क्या है। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने वाले यंत्र को गायरोस्कोप कहा जाता है। इसी से इसका गति को मापा जाता है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। तो ऑप्शन 3 सही है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पहली हो जाएगा यकृत। गण में उपस्थित अवयव कौन सा होता है। तो गण में उपस्थित अवयव तामा जस्ता 3 होता है। 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला है बल गुना विस्थापन। 41 नंबर देखिएगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था कब। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में किया गया। तो 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 4 नंबर सही है, लाला लाजपत राय। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन किसमें मिलता है। इन सभी का वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। 3 नंबर सही है। 44 नंबर में कहा है कि इनमें से किसका मिलान सुमिलित नहीं, यानी किसका मिलान है जो गलत है। कुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। चूकिया जलप्रपात चंबल नदी पर, यह भी सही है। और यह जो ऑप्शन डी है दूध सागर जलप्रपात, यह मांडोवी नदी पे है। यह मांडोवी नदी पे है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही मिलान गलत था। 45 नंबर में देखिएगा कि इसमें कहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
स्ट्रम्बोली के ज्वालामुखी को कहा जाता है। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी का नाम हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन जो है यह गंगा में दक्षिण से मिलता है, 1 नंबर सही है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरेजियो है, 4 नंबर सही है, 47 का 4 सही हो जाएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया था? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, 3 नंबर सही है, ऑस्ट्रेलिया। 49 नंबर में कहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षर रहित नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। 25% सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। 50 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में किसका मिलान सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। अशांक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, बिल्कुल सही है। एल.एम. सिंघवी समिति यह पंचायती राज से था, इसका गठन 1986 से, यह भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया, जिसका संबंध पंचायती राज से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध 1990 में गठित किया गया था। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर 3 ही गलत था। आगे देखिए 51 नंबर में कहा है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? तो यह जो कहा गया यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया गया था और इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर ये सही है। और दूसरा अगर बात करें तो हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। पदार्थ की प्रकृति हृदय की गति को क्या करता है? तो पदार्थ की प्रकृति हृदय की गति को बढ़ाती है, वह अम्ल हृदय की गति को बढ़ाता है, ऑप्शन ए सही है। 54 नंबर में कहा गया कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट है? किस काल में अछूतों की जो अवधारणा है वह स्पष्ट रूप से वर्णित है? तो इसकी अवधारणा उत्तर वैदिक काल में था। पूर्व वैदिक काल में तो नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में छुआछूत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मुगल काल में मदद ए मास क्या था? मदद ए मास विद्वानों को कर मुक्त दान में दिया गया भूमि था, कर मुक्त दिया गया भूमि था, इसे इसको ही मदद ए मास कहा जाता था। दान में नहीं, उसे कर मुक्त भूमि कह सकते हैं। वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाता है, 2 नंबर सही है। आगे देखिए पौधों नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? पौधा जो होता है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है, 3 नंबर सही है, नाइट्रेट। ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी को क्या हो जाता है? आरबीसी में क्या होता है? तो कैंसर में आरबीसी में असाधारण वृद्धि हो जाता है, असाधारण वृद्धि हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कैंसर। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पे आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है, 2 नंबर सही है। आर्थिक मंदी आमतौर पर किससे संबंधित है? तो आर्थिक मंदी जो है यह आमतौर पर अपस्थिति पर संबंधित है, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, अपस्थिति। 61 नंबर में कहा गया है कि राज्य कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ओपन मार्केट ऑपरेशन, 3 नंबर सही है। आगे देखिए 62 नंबर में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुआ था? अलीनगर का संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और अलीनगर का संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। आगे देखिए 63 नंबर में कहा गया कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे अधिक अवशोषण इलियम में होता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलियम। राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है, 2 नंबर सही है, अनुच्छेद 111। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? तो इसको अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए। इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यह इंदिरा गांधी के समय भी लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, देखिए अगर बात करें ऑप्शन में जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोल काइकोन का बना होता है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, काइटिन, जो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, तो ये ऑप्शन में दिया गया है। सहकारी समितियों को संवैधानिक का दर्जा कब दिया गया? सहकारी समितियों को संवैधानिक का दर्जा 57वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आय की असमानता का माप किया गया किस में? आय की असमानता का माप लॉरेंज वक्र में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 के 1 में वर्णित है, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, 75 का 1। लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन था? लीडर समाचार पत्र के संपादक हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही लीडर पत्र का संपादन किया गया है। नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या हो जाएगा? अगर बर्फ में नमक को मिलाएंगे तो उसका हिमांक घट जाता है, आपका 2 नंबर हो जाएगा, हिमांक घट जाएगा। आगे 72 नंबर पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.1
किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। घंटा मत मान लीजिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेगरहैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वह लेगरहैंस की बीटा कोशिका से होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, बीटा कोशिका। एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है? तो एक मोबाइल फोन जो है यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का चार्जर है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की अगर मात्रा को अगर बदल दिया जाए तो उसमें से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। दीवाने मुश्तक राज्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीवाने मुश्तक राज्य विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। 4 नंबर सही है। सिंध का विलय कब किया गया था? सिंध का विलय 1843 में ईस्वी में कर दिया गया था। सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में 1843 में कर दिया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 4 नंबर से लॉर्ड पामस्टन। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन सा उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रतन टाटा पुरस्कार। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया या निर्धारित किया गया है। 83 नंबर में देखिएगा कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भांप का उपयोग किस देश के एजेंसी ने किया था? चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भांप का उपयोग किस देश के एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जापान। जापान के द्वारा यह किया गया है। गजा-कोथा अभियान का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका अभियान असम के सरकार द्वारा किया गया। असम सरकार के द्वारा किया गया है। अबला जीवन है तुम्हारे यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपरोक्त वाक्य में कौन सा रस है? ये जो कथन है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो हो जाएगा करुण रस है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करुण रस है। नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ? ये जो अभ्यास है नोमाडिक एलिफेंट थल सेना अभ्यास, यह भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, सऊदी अरब। चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में ये जो मनाया गया यह कुरुक्षेत्र में मनाया गया। आपका 1 नंबर सही, कुरुक्षेत्र। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल यह मिस्र का पुरस्कार है जो इसे पीएम को दिया गया है। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक हो जाएगा माधवाचार्य। 2 नंबर सही है, माधवाचार्य। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर भारत के तंजौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तंजावुर। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ हमारे देश का 5 राज्य सीमा साझा करता है। 3 नंबर सही है। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से अपनी सीमा साझा करता है। आसवन बांध किस नदी पे? आसवन बांध नील नदी पे। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, नील नदी। 95 नंबर में सेलेक्ट करना है कि select the option that is nearest in meaning to the underlined word. He is maleficent person. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिमिनल। 96 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, कहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है। ठीक है, ये अकेला शुरू करता है, 3 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिन में? शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? शेष काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ये बनाते हैं। तो सबसे पहले दोनों का काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यानी टोटल क्वांटिटी, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो इसका टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट। तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 12 5 60 और बी का हो जाएगा 4 भाग। एक दिन का 1 भाग इसका हो गया, 1 दिन में किया गया काम का भाग है ये। ठीक है, तो पहले 3 दिन एक काम कर लेता है, तो 3 दिन में एक द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 15 भाग ये काम एक कर चुका है, तो 15 इसको घटा देंगे तो बच गया 45 भाग काम। तो अब 45 भाग काम दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर 1 दिन में करता है 9 भाग काम, तो 9 से भाग दे देंगे तो 9 बचे 45, ये दोनों मिलकर 5 दिन में ये काम करेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 दिन। चलिए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर में कहा गया कि एक नल हौज को 8 घंटे में भर सकता है, भर देता है। ठीक है, एक नल जो है एक टंकी को 8 घंटे में भर देता है, दूसरा उसको 16 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? एगो भरता है, एगो खाली करता है। ठीक है, तो दोनों को खोला जाए साथ में तो कितने समय में दोनों भर देगा? तो एगो भर रहा है 1/8 और एगो खाली कर, खाली करने वाला को माइनस लेंगे। ठीक है, बस इसको यहाँ पे इसको
एलसीएम इसका 16 आ जाएगा, 8 दूना 16 और 1/16, तो 16 घंटा में यह इस नल को भरेगा, तो इसका नंबर 3 हो जाएगा, सही आंसर है। बहुत ही आसान प्रश्न रहता है। आगे देखिए 98 नंबर में कहा गया कि यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है तो प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ जाता है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या को 15% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, यानी पहले एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर जो संख्या आया उसमें फिर से 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि निकालना है। तो देखिए इसको सिंपल सा अगर ऐसे बनाना चाहे तो ऐसे ही बन जाएगा। पहले तो आप इसको आसानी से ए बी फार्मूला पे बना सकते हैं, a + b + AB बटा 100, 15 + 20 + 15 गुने 20/100, b 500 कट गया 5 तियारी, तो आगे आंसर 38। लेकिन अगर बनाना चाहे तो ये ऐसे बनेगा कि पहले 100 को 15% बढ़ा दीजिए तो 115 कर दीजिए, 100 का 115%, यानी अगर 100 को बढ़ाएंगे 15% तो 115 हो जाएगा, फिर 115 को 20% बढ़ा दिया गया यानी 120 कर दिया गया है, तो लास्ट में जो आएगा उसको 100 से तुलना करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन आसान होगा ये भी फार्मूला पे। एक व्यक्ति 1140 रुपए के घड़ी बेचता है और उससे 5% का हानि होता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितना में बेचना होगा, ठीक है। अगर 1140 में बेचता है तो उसको 5% का हानि होता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस घड़ी को कितना में बेचेगा, बस यही है। वो देखिए बहुत आसान है। 1140 हो गया, इसको पीवी से बनाएंगे परसेंटेज वैल्यू से, तो पहले हम सीपी निकालेंगे। 1140 में बेचा है तो सीपी हो जाएगा 100/95 कर देंगे, ये इसका सीपी हो गया। अब इसमें 5% का लाभ प्राप्त करना है तो 105/100 कर देंगे, तो नया एसपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 5 से कट गया, 19 × 5 = 95 और 1 × 5 = 95, तो आप इसको और काट दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1260। आगे देखिए 100 नंबर में है कि 10 वर्षीय 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना पूछ रहा है, यानी ब्याज उसका 3 हो जाएगा। कोई अगर पी है और उसका 10% की दर से कोई धन कितने वर्षों में 4 गुना हो, यानी 4p हो रहा है, इसका ब्याज हो गया 3p, तो बस सीधे p गुना 10% गुना को t समय निकालना है बटा 100 बराबर 3p, p से p कट गया, 10 से 10 कट गया, t बराबर हो गया 30 वर्ष। आपका एक नंबर सही है। तो चलिए हमारे यहाँ पर खान सर का सेट नंबर 1 दरुआ का सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी का वीडियो अपलोड कर दिया गया, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।